इमेजिन करिए कोई एक ऐसा ह्यूमन है जिसका कोई एक इंटरनल ऑर्गन खराब है और उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है एंड देयर इज नो डोनर। उस समय क्या हमारे पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम उसके इंटरनल ऑर्गन को फैब्रिकेट कर सकें? क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 3D प्रिंटिंग है क्या। बेसिकली 3D प्रिंटिंग इज अ काइंड ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? आपने मशीनिंग का नाम सुना होगा। मशीनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? कट डाउन कर रहे होते हैं मटेरियल को। हमारे पास एक जॉब होती है, लाइक जॉब मटेरियल होता है, ब्लॉक है, उसमें से हम मटेरियल को हटाते हैं और जो भी हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड शेप है वो हम उसमें से बना लेते हैं। लेकिन एडिटिव में हम हटाते नहीं है, ऐड करते हैं मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग जो है इसके अंदर हम लेयर वाइज मटेरियल को ऐड करते हैं या बहुत ही पतले पतले एरियाज में लेयर वाइज इसको करते जाते हैं और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। अभी इसके वर्किंग को समझाता हूं मैं किस तरह से वर्क करता है। जितने भी टाइप की 3D प्रिंटिंग अवेलेबल है मशीन्स टेक्नोलॉजी, उन सब में बेसिक वर्क यही रहने वाला है। अगर हमें मान लो एक मॉडल चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी हमारे पास डिजाइन होनी चाहिए। उस डिजाइन को हम उस पर्टिकुलर मशीन के सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेंगे, वो उसको रीड करेगा और कन्वर्ट करेगा मशीनिंग लैंग्वेज में। जैसे कि CNC मशीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, किस तरह से उसकी एक्सिस सेट हो रही है, उस हिसाब से उसका स्पिंडल मूव करता है, उस हिसाब से उसका कटिंग टूल मूव करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। 3D प्रिंटिंग मशीन के अंदर भी हम ड्राइंग देते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ब्रेक डाउन करता है, किस तरह से लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करना है। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? बेसिकली जो मशीन है वो 2D ड्राइंग सबसे पहले ड्रॉ करती है और 2D ड्राइंग यानी कि एग्जैक्ट प्लेन मान लो आप, ठीक है, एग्जैक्ट प्लेन पे उसने प्रिंट करना स्टार्ट किया, फिर धीमे से वो Y एक्सिस की तरफ मूव करता जाता है। जो भी उसने डिजाइन को रीड करा है, जिस तरह की भी आपने डिजाइन दी है, वो बेसिकली Y एक्सिस में धीमे 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 करके मूव करता है, यानी नंबर ऑफ लेयर्स 100+ लेयर्स जो है वो बनाता जा रहा है। जो भी आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला है बनाता जा रहा है, धीमे 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 करके आपका फाइनल प्रोडक्ट जो 3D मॉडल है वो तैयार हो जाता है। ये होने वाला है सारी मशीन्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेसिकली कितने टाइप की 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो बेसिकली देयर आर 9 टाइप्स। उन 9 टाइप्स में भी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो है FDM, SLA, SLS एंड पॉलीजेट। ठीक है, ये 4 जो है सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन 4 में भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है बेसिकली, जो आप इंडिविजुअल के पास भी देख सकते हो या बहुत छोटे लेवल पर देख सकते हो, वो है FDM। FDM किस तरह से वर्क करता है? आप FDM को समझ सकते हो लाइक जैसे कि हॉट ग्लू गन काम करती है। जैसे जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया वो बेसिकली FDM का ही प्रोसीजर है। होता क्या है, जैसे हॉट ग्लू गन है, उसी तरह से एक नोजल होती है जो कि हॉट हो रही होती है। उसके अंदर रॉ मटेरियल जो भी हम यूज करें, लाइक मान लो भी फाइबर जा रहा है, वो फाइबर को पिघलाता है। ठीक है, वो नोजल पिघलाने के बाद वो 2D ड्रॉ करता है, Y एक्सिस में मूव करता है, फिर ड्रॉ करता है, फिर ड्रॉ करता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है 3D फॉर्म में आपको मिल जाता है। बेसिकली ये सबसे जो मैंने वर्किंग बताई वो सबसे FDM की है और ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अगर किसी के पास है तो मोस्ट कॉमनली आप FDM ही देखने वाले हो। उसके बाद आता है SLA। जो SLA है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक प्लेट होती है और जो सबसे पहले हमारे पास एक बेस प्लेट होने वाली वो प्लेट होती है। उस प्लेट को रेजिन में डिप कराया जाता है। रेजिन में डिप कराते ही उसके ऊपर UV रेज जो है वो फ्लैश कराई जाती है। अब UV रेज से क्या होता है, रेजिन का वो एरिया जो पहली लेयर है, जैसे ही उस पर फ्लैश हुआ वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसी तरह से अब नंबर ऑफ लेयर्स के लिए ये चीज होने लगती है। ठीक है, अब जिस तरह की भी हमने डिजाइन दी हुई है, UV रेज उस हिसाब से ही उस लेयर पे अपने साइज को और किस एरिया पे प्रोजेक्ट करना है UV रेज को, वो मशीन डिसाइड करेगी और उस तरह से प्रोजेक्ट करके सॉलिडिफाई करेगी। तो ऐसे ही मतलब 100 ऑफ प्रोसेस होंगे, इतनी साइकिल्स हो जाएंगी, 100 जो भी आपने फीड की है 500 साइकिल्स, उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो तैयार हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट है वो आता है SLS। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल में पाउडर, बहुत मतलब फाइन पाउडर होता है। बेसिकली यहाँ पे मेटल पाउडर को यूज किया जाता है और यूज होता है लेजर। ठीक है, अभी लेजर ये क्या करने वाला है पता है? एक बेड होता है। बेड क्या होता है? जो भी मैकेनिकल इंजीनियर अगर वीडियोस को देख रहे हैं उनको मालूम होगा, जो मशीन्स होती हैं उसके जिस बेस पे हम काम कर रहे होते हैं, लाइक जिस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा जाने वाला है, जो भी प्रोडक्ट है जिस पे हम काम करने वाले हैं उसको हम बेड बोलते हैं। तो उस बेड पे क्या होता है, पाउडर रखा होता है, बिछा होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। अब लेजर जो है वो हाई इंटेंसिटी लेजर बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करती है,
जैसे ही लेजर पड़ी क्या होगा, जो वो पाउडर है, पाउडर ग्रेन्यूल्स है बेसिकली, वो फ्यूजन करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, मेल्ट होंगे। तो क्या होगा, एक लेयर जो है वो तैयार हो गई, एक डिजाइन जो है वो सॉलिडिफाई हो गया वहां पे फ्यूजन के थ्रू पाउडर। अभी वहां पे क्या होता है, एक स्वीपर लगा होता है, वो क्या करता है, पाउडर को ऐसे स्वीप कर देता है, लाइक एक मशीन टाइप का ही, उसी का ही एक पार्ट होता है मशीन का, वो इस तरह से पाउडर को उस लेयर के ऊपर स्वीप करता है। अभी क्या हुआ, जो लेयर आपने सॉलिडिफाई कर दी थी उसके ऊपर भी पाउडर आ गया, अब लेजर फिर से उसको फ्यूज करेगी, मतलब लेजर फिर से उस पर प्रोजेक्ट करी जाएगी, जैसे वो प्रोजेक्ट होगी क्या होगी, वो नीचे वाली लेयर के साथ उस पाउडर को भी फ्यूज कर देगा। तो इसी तरह से ये भी नंबर ऑफ टाइम्स इस साइकिल को रिपीट करा जाएगा, 100 500 जो भी करा हुआ है, आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाने वाला है। इसका यूज जो है कहाँ हो रहा है, इसका यूज जो स्पेस एक्स है उसके रॉकेट्स के इंजन को बनाने में करा जाता है। मास प्रोडक्शन का अगर आप देखते हो तो मास प्रोडक्शन में SLS का यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है पॉलीजेट। अब पॉलीजेट को आप ऐसे समझो, SLA और FDM इन दोनों का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी जैसे कि जो रेजिन था उसको कौन उठा रहा था, एक प्लेट थी वो जा रही थी, ठीक है, और यूवी रेस से क्या हो रहा था, SLA में ट्रांजेक्ट करा जा रहा था, उसको सॉलिडिफाई करा जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, पॉलीजेट में एक नोजल होगी जिससे क्या होगा, रेजिन को लेयर वाइज ड्रॉप किया जाएगा, मतलब उसकी एक रेजिन जो है हमें एक सेट क्वांटिटी मालूम है, उसकी एक लेयर लगाई गई, जैसे ही एक लेयर इस तरह से स्प्रेड हुई, तुरंत उसके ऊपर यूवी रेज डाली, क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया रेजिन। फिर नेक्स्ट लेयर डाली, फिर से यूवी रेज डाली, सॉलिडिफाई हो गया। तो ये इन दोनों चीजों FDM और SLA से सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसीजर है ये, ठीक है, पॉलीजेट का। तो इस तरह से ये चारों बेसिकली काम करते हैं। बाकी आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहो तो गूगल स्कॉलर पे जाके इनके बारे में रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हो और सारी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि इस समय पे इसके एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं। तो बेसिकली अभी प्रोस्थेटिक आर्म जो होते हैं ना, प्रोस्थेटिक आर्म होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है, पैर नहीं होता है, ठीक है, पैर कट जाता है, तो उनको प्रोस्थेटिक आर्म या लेग दिया जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हर आदमी का हाथ का शेप अलग है, बॉडी शेप अलग है, किसी का हाथ थोड़ा कटा है, किसी का ज़्यादा कटा है, तो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग, भाई मास प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता है, 3D प्रिंटिंग जो है वो कैसे होने वाली है एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है और प्रैक्टिकल बन जाती है इस बेसिकली प्रोस्थेटिक आर्म और लेग के लिए, इसमें बहुत यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे यूज़ होता है ये सुशी बनाने के लिए। बहुत से ऐसे शेफ हैं जो 3D प्रिंटिंग वो जो FDM वाली है खरीद के मस्त सुशी बना रहे हैं और महंगे दामों में बेच रहे हैं। उसके अलावा लैम्बोर्गिनी का एक मॉडल की एक कोई कार है, उसको भी उन्होंने बनाया था 3D प्रिंटिंग के थ्रू कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करी जाए, जेट के इंजन्स बताए मैंने, रॉकेट के इंजन्स बनाने में करा जा रहा है। जो जॉ होती है ह्यूमन जॉ, उसको बनाने में यूज़ किया जा रहा है, टीथ बनाने में यूज़ किया जा रहा है। ऐसी बोन्स जो कि लाइक बहुत स्ट्रक्चर जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, उसको बनाने में यूज़ किया जा रहा है बायो मटेरियल के थ्रू। बेसिकली कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ हो जाते हैं ये बताता हूँ आपको। इसके अंदर फाइबर, मेटल, बायोमेडिकल मतलब बायो मटेरियल्स जैसे कि स्टेम सेल्स हैं यूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा फूड वाला जो है जैसे कि ईडेबल प्रोडक्ट मटेरियल्स हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। और इन सारी टेक्निक से हम उनको बनाते हैं जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए। अब फ्यूचर क्या है इसका, फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओबामा जो है, बराक ओबामा जो US में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2013 की अपनी एक स्पीच में बोला था कि 3D प्रिंटिंग जो है ये रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है और ये बहुत जल्दी फ्यूचर बदल देगी। तो बेसिकली हाँ, उनकी बात सही थी क्योंकि ये फ्यूचर बदलेगी। अभी मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट ने 2017-18 के आसपास मिनी हार्ट बनाया था ह्यूमन का, स्टेम सेल का यूज करके, मालूम है वो, और वो सेमी फंक्शनल था, मतलब पार्शियली फंक्शनेबल था, फुली तो नहीं था। और अभी उस पर रिसर्च फेज में है, उस पर काम चल रहा है। लंग्स भी बनाए जा रहे हैं और ईयर्स जो होते हैं ना हमारे कान, ये भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिसर्च फेज में है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा अभी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आजकल इस 3D प्रिंटिंग की मदद से घर भी बनाए जा रहे हैं, समझ लो, घर भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पे इसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है।